दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाश फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 11th क्लास की इंग्लिश डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। सबसे फर्स्ट मम्मी जिसको हम बोल सकते हैं डिस्कवरी, जिसको खोजा गया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका छोटा सा शॉर्ट फॉर्म आपको मैं बता दूं, छोटी सी स्टोरी बता देता हूं कि किंग टूट एक प्रिंसेस राजकुमार था जिसकी उम्र करीब 15 से 17 वर्ष की रही होगी और ये अपने पूरे कुल का एकलौता वारिस था जिसकी हत्या उसके मतलब बचपन में, जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच में थी, उस समय इनके शत्रुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद जब इनकी हत्या हुई तो इनके परिवार वालों ने मतलब इन्हें एक ताबूत में दफनाया गया। ताबूत में दफनाने के बाद मतलब इनके चारों ओर सोने के मतलब मोहरे, सिक्के, जवाहर, ऐसी चीज़ें उनके साथ रखा और उनको ताबूत में दफनाया। तो उस समय राजा महाराजाओं का मानना था कि उन्होंने जो भी धन कमाया है या जो भी कुछ करा है तो वो धन संपत्ति को अपने साथ लेकर जाना। तो ये उस समय की मान्यता थी, उसके अनुसार ही किंग टूट को ताबूत में दफनाया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के समथिंग, ये जो समय जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 3000 वर्ष से भी पहले की बात है। और इसके बाद जब 19वीं सदी में 1920 के समथिंग जब इनको डिस्कवरी किया गया, इनको खोजा गया, तो जब हमें पता लगा और उनके शरीर की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल करने के बाद मतलब पता लगा कि इनकी उम्र, जब सीटी स्कैन किया गया तो सीटी स्कैन के बाद जब पता लगा कि इनकी जो उम्र थी वो 16 से 17-18 साल की उम्र रही होगी जब इनकी हत्या की गई होगी। और उनके कब्र मतलब कफन में से कई प्रकार की मोहरे वगैरह भी दिखाई दी, जिससे कि हमें उनके शासनकाल से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। तो इस तरीके से मतलब टूट के बारे में इस लेसन में समझाया गया। तो अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो आपको अगर कठिन लगे तो इससे आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प मिलेगी। किंग टूट्स बॉडी हैज व्हेन सब्जेक्टेड टू रिपेक्टेड किंग टूट के शरीर की बार बार जांच की गई थी। अच्छा, तो मतलब क्यों की गई थी? किंग टूट जो था उसके शरीर की बार बार जांच क्यों की गई थी? तो द बॉडी ऑफ किंग टूट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मम्मी। तो किंग टूट का शरीर जो था विश्व की पहली मम्मी मानी जाती थी। ही वाज यंग रूलर हु वाज मर्डरेड। मतलब ये जब इनकी हत्या हुई थी तब ये यंग थे, 16-17 साल के एक यंग व्यक्ति थे जब इनकी हत्या की गई थी। ही वाज वुरिड एक गोल्ड कॉइन में दफनाया गया, तो उन्हें सोने के ताबूत में दफनाया गया था। तो ये एक अद्भुत बात थी, इसलिए मतलब उनकी कब्र को बार बार जांचा गया था, खोजा गया था, बार बार मतलब निकाल कर उनकी ताबूत से उनकी मतलब अस्थि को निकाल कर देखा गया था कि आखिर ये राजा कैसे थे, मतलब इनका शासनकाल कैसा था, या जो मोहरे थी उनमें क्या विशेषता थी। तो इस कारण बार बार उनको निकाला गया था, खोजा गया था। हार्वर्ड कार्टर की जांच का विरोध क्यों किया? मतलब हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेंशन वाज अपोजिट। हार्वर्ड कार्टन की जांच का विरोध क्यों किया गया? तो देखिए, जांच का विरोध हमेशा होते ही होता है। जब आप कोई किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसमें हस्तक्षेप करने के लिए या उसका विरोध करने के लिए कई लोग खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से कार्टर है, उनका भी विरोध किया गया, क्योंकि व्हेन किंग टूट्स बॉडी वाज रिपीटेडली एग्जामिनेड एंड हिज ग्रेव वाज डग अप, इट वाज वेरी डेविड। मतलब जब किंग टूट के शरीर की बार बार जांच की गई, मतलब अब बार बार उसकी शरीर की जांच करेंगे तो उनकी कब्र को निकाला जाएगा, खोदा जाएगा, जिससे उनका शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब बार बार किसी चीज को चेक करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे तो शरीर में तो नुकसान आएगा ही आएगा। सेम कंडीशन किंग टूट के शरीर में भी यही हुआ था। कार्टन को राजा के अवशेषों को उठाने के लिए ठोस रीजन को छेनी से हटाना पड़ा। मतलब क्यों पड़ा या किस कारण से पड़ा? जो कार्टन को राजा के अवशेषों को उठाने के लिए आखिर छेनी का ही सहारा क्यों लेना पड़ा? तो व्हेन एन अटेम्प्ट वाज मेड टू ओपन हिज कॉफिन बाय ब्रिंगिंग इट
became as strong as cement, and hence it could not be opened, so a had to be used। जब टूट के ताबूत को खोलने का प्रयास किया गया था तो वह सीमेंट की तरह मजबूत हो गया था, जिसके कारण वह नहीं खुल रहा था, इसलिए छेनी का प्रयोग करना पड़ा था। देखिए, जब उसको मतलब शुरुआत में जब उसको खोला गया, शुरुआत में जब उसको मतलब ताबूत को खोला गया तो वो लंबे समय तक पैक था, जिसके कारण वो एक सीमेंट की तरह मजबूत हो गया, जो खुल नहीं पा रहा था, जिसके लिए उसको खोलने के लिए उसे छेनी का सहारा लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूट्स बॉडी वाज वरीड विद गोल्ड ट्रेजर्स। टूट के शरीर को सोने के खजानों के साथ दफनाया गया था। तो क्यों दफनाया गया था? King and Maharaja often talked of taking their wealth with them, so after their death a lot of wealth was buried with them। राजा महाराजा अक्सर यह सोचते थे कि अपना धन अपने साथ लेकर जाना है, इसलिए मतलब उनके परिवार वाले जब किसी भी प्रिंसेस, राजकुमार, राजा महाराजा की हत्या होती थी या उनकी डेथ होती थी, मृत्यु होती थी, तो उनके परिवार वाले बहुत सारा धन उनके कफन में उनके साथ रख दिया करते थे। द चाइल्ड किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतनखेतन टू तूतनखामुन। बालक राजा ने अपना नाम तूतनखातेन से बदलकर तूतनखामुन रख लिया। तो क्यों रख लिया था? तो देखें, द चाइल्ड किंग चेंज्ड हिज नाम फ्रॉम तूतनखातेन टू तूतनखामुन रख लिया। क्यों रख लिया? द चाइल्ड किंग तूतनखामुन द चाइल्ड किंग तूतनखामुन चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तूतनखातेन टू तूतनखातेन इन ऑर्डर टू रिस्टोर एवरीथिंग दैट हिज फादर हैड डिस्ट्रॉयड। बालक राजा तूतनखामुन ने अपने पिता द्वारा नष्ट की गई हर चीज को बहाल करने के लिए अपना नाम तूतनखातेन से बदलकर तूतनखामुन रख लिया था। मतलब उनके द्वारा बहुत सारी चीजों का विनाश किया गया, नुकसान किया गया, तो उनको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What were the result of the CT scan? जब उनकी बॉडी का, टूट की बॉडी का CT स्कैन किया गया तो उसके क्या परिणाम आए, क्या देखने को मिला? तो द CT स्कैन showed the spring of King Tut's neck। CT स्कैन में राजा टूट की गर्दन की रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही थी कि कहीं से टूट गई है, ब्रेक हो गई है, इस प्रकार कुछ चीजें मतलब उनकी CT स्कैन में दिखाई दे रही थी। An arm, several views of the rib cage and a format of the skull। एक हाथ, पसलियों के पिंजरे के कई दृश्य और खोपड़ी का एक टुकड़ा भी मतलब CT स्कैन में दिखाई दिया था। तो इस प्रकार से हमने किंग टूट से संबंधित भी जानकारी को देखा है। वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो और आपके सामने हम लेकर आते हैं।